हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके रिगार्डिंग 682 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था बीएसएससी के माध्यम से। आप सबने आवेदन किया और इसके बाद से कई सारे क्वेश्चन इसमें जो अधूरे थे उसके हमने जवाब दिए, चाहे वो आरटीआई का मामला हो या उसमें संविदा कर्मियों का मामला हो। तो जब भी आपका प्रश्न रहता है, हमारा प्रयास होता है कि आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। अभी एक लगातार आप सबका, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो या पर्सनल डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से हो, आप सब लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्या हाई कोर्ट में केस गया है, क्योंकि कई सारे लोग इस पर अपडेट दे रहे हैं, और क्या बिना परीक्षा के ही नौकरी होगी। और आपने तो बताया था कि इसमें एक भी संविदा कर्मी कार्यरत नहीं है, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं कि संविदा कर्मी वाले हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। तो आखिर मामला क्या है? तो देखिए, पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे एक एक करके तथ्य के साथ समझेंगे। हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि चूल्ही में हवा तो फुकत बानी लेकिन चूल्हे में लावने नहीं खे, तो आग कैसे पकड़ी। तो बात वही है कि अगर सबूत नहीं है और कुछ भी बातें बोली जा रही है तो वो तथ्यविहीन है। अगर वो सही मायने में वो न्यूज़ सही है तो आपको उसका प्रूफ दिखाना चाहिए। तो लेट्स हम लोग चलिए यहाँ पे सारी अपडेट को समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल को, CGL 4 है आगामी, BSO एग्ज़ाम है, इंटर लेवल एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक की तरफ से आज़ादी पास सपनों का, यानी कि सपनों का आज़ादी पास यहाँ पे मिल रहा है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 1799 की जगह केवल 263 में मिलेगा, और टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो मैक्स आपको केवल 351 रुपये में मिलेगा, और ये केवल 14 अगस्त और 15 अगस्त 2 दिन के लिए वैलिडिटी है। लेकिन ये तभी मिलेगी आपको जब आप कूपन कोड यूज करेंगे SBYA, और इंस्टेंटली आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 78 साल का जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है, इसके तहत टेक्स्ट बुक ने आपको ये छूट दिया है। तो देरी किस बात की है, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अपना टेक्स्ट बुक को परचेज कीजिए, दोनों में से जो भी परचेज करना चाहते हैं, और मॉक टेस्ट लगाइए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाइए। जैसे कि साथियों देख सकते हैं कि यही नोटिफिकेशन जारी किया गया था अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, और ये अप्रैल में आवेदन लिया गया था। लेवल 7 का ये जॉब है जिसमें शैक्षणिक योग्यता आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित अंक सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक। दूसरी चीज़ नोट क्या था कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषय में से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे है क्या कि चूंकि इसमें संविदा कर्मी के लिए देखिए टोटल 682 पद है, और इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पॉइंट। अब देखिए, यहाँ पे एक क्लॉज जोड़ा गया है चयन की प्रक्रिया में, पॉइंट नंबर ख यहाँ पे, और लिखित परीक्षा के लिए आपको 75 अंक अधिमानता है, और संविदा के आधार पर कार्य करने के लिए अधिकतम अधिमानता तभी होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो, यानी उसी पद पर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी या और सांख्यिकी पदाधिकारी प्रति कार्यालय वर्ष के लिए 5 अंक, यानी एक वर्ष के लिए 5 अंक और मैक्सिमम 25 अंक देने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। बट ध्यान रखेंगे कि किसके लिए, तो केवल उसी पद के लिए। अब यहाँ पे क्या मामला है कि आपको बताया जा रहा है, अब चाहे जहाँ से भी बताया जाए आपको, कि हाई कोर्ट में केस हो गया है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो केस हुआ है उसमें जो संविदा कर्मी हैं वो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट बिना एग्ज़ाम लिए हमारी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही है, हम जब कितने दिनों से कार्यरत हैं। अब देखिए, इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे किसी के पास ना तो इससे रिलेटेड कोई किसी पोर्टल का न्यूज़ है, अगर किसी न्यूज़ के माध्यम से भी होता, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, एक्सेट्रा जो भी न्यूज़ चैनल्स है या पेपर्स हो, अगर उसके माध्यम से वो लोग भी बताते तो एक तथ्य होता। दूसरी चीज़ कि क्या उनके पास केस नंबर है या केस का डिटेल्स है, क्योंकि जब केस हुआ है तो हाई कोर्ट का वेबसाइट पर उसका डिटेल्स भी रहेगा। हमने अपने सारे सोर्स से पता करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कोई मामला अभी सामने नहीं मिला है कि कोर्ट केस हुआ है। अब वो कहाँ से बता रहे हैं वो वही बता सकते हैं इसकी सच्चाई। लेकिन एक और जो क्वेश्चन आप सबका कि सर आपने बताया था कि संविदा कर्मियों की संख्या 0 है, जबकि वो लोग बोल रहे हैं कि संविदा कर्मी ही कोर्ट में पहुंच गए हैं।
मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि हाँ, संविदा कर्मियों की संख्या 0 है और उसका मैं प्रूफ दिखाऊंगा, मैं मौखिक नहीं बोलूँगा। आप सभी को पता होगा साथियों कि हमने आपको सबसे पहले आरटीआई लगाया, क्योंकि हमेशा आपको सही न्यूज़ मिले, ये हमारी कोशिश होती है। तो हमने आरटीआई लगाया, तो उसमें लोक सूचना पदाधिकारी अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से जो हमें सूचना उपलब्ध हुई उसके अनुसार हमने आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का काम किया और आप सबने उसको समझा भी। विषय क्या था? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करने के संबंध में, और प्रसंग था कि आपका यहाँ पे 9 अप्रैल 2025 उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री, यहाँ पे मेरा नाम है, मेरे गांव का नाम है, और चलिए यहाँ पे पिन नंबर, तो इसको हमने हाइड कर दिया है क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं भी साझा नहीं की जा सकती है। द्वारा मांगी गई सूचना निम्न है, तो जो जो सूचनाएं मांगी गई थी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के नियंत्रणाधीन किसी भी कार्यालय में, देखिएगा, संविदा पर कोई भी कनीय सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेषक वर्तमान में कार्यरत नहीं है। ये सारे नाम हमने इसलिए मांगा क्योंकि पहले इसका नाम यही था, अब इसको प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी किया गया है। यानी ये जो पॉलिसी इस पर ये कार्यरत हैं वही लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम 25 अंक और प्रत्येक वर्ष के अनुसार 5 अंक छूट दे का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय ने क्या बताया कि वर्तमान में कोई भी कार्यरत नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वर्तमान में अभी कोई भी संविदा कर्मी कार्यरत नहीं है, एक भी नहीं है, यानी कि 0 संख्या है वहाँ पे। तो अब हो सकता है कि पहले के संविदा कर्मी हो, लेकिन देखिए कोर्ट केस की जहाँ तक मामला है, मैंने हर एंगल से प्राप्त न्यूज़ करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं से भी ऑथेंटिक खबर नहीं मिल रही है कि कोर्ट केस हुआ है। अब जो लोग बता रहे हैं आप उनसे प्रूफ मांगिए कि आप कोर्ट केस का नंबर साझा कीजिए, अगर उनके पास है, या कोई न्यूज़ है तो वो साझा कीजिए, या बस यही मामला नहीं होनी चाहिए कि एक भोजपुरी में कहावत है कि चूल्ही में लवना नहीं खे हवा फूक मारा तरह, तो फूक मारला से आग ना पकड़ी। तो यही बातें हैं कि आपको तथ्य की जानकारी होनी चाहिए। अगर केवल छात्रों को बरगलाना चाह रहे हैं अफवाहें फैला करके, तो ये बहुत ही भयानक चीज़ें हैं। तो देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि इसी पद पर, ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी पद पर कार्यरत है और वो भी उठ कर बैठ जाए कि हमको भी छूट चाहिए, तो नहीं मिलेगा भाई। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि जो लोग इस पद पर कार्यरत हैं संविदा कर्मी में उन्हीं को मिलेगा, और वर्तमान में इनकी संख्या 0 है। तो अगर मान के चलिए ये लोग जो ऐसे बोल रहे हैं कि कोर्ट केस हुआ है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कोर्ट केस हुआ है, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं मिल रही है कहीं से भी, और उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे बस बोल रहे हैं। तो कोर्ट केस अगर हुआ होगा भी तो ये पॉइंट किस लिए जोड़ा गया है? और ये केवल बीएसएससी नहीं, बीपीएससी हर आयोग करती है जिसमें संविदा कर्मियों की छूट देने का प्रावधान है। तो ऑलरेडी इसका प्रावधान है, कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रावधान नहीं है कि इनको डायरेक्ट भर्ती कर दिया जाए, और वो पागलों वाली काम होगी अगर कोई कोर्ट में पहुंचा भी होगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग बस अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। आपको अपनी तैयारी में फोकस करना है। देखिए एग्ज़ाम की रही बात कि एग्ज़ाम कब तक होगी, तो एग्ज़ाम का लेकर के आयोग अपनी कोशिश कर रहा है कि एग्ज़ाम चुनाव से पहले हो जाए, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कब एग्ज़ाम होगा या चुनाव से पहले हो पाएगा या नहीं। अब जैसे कोई खबर मिलेगी एग्ज़ाम की रिगार्डिंग तभी हम आपको कंफर्म करेंगे। अभी हम आपको नहीं कहेंगे कि आपका एग्ज़ाम हो ही रहा है या चुनाव के बाद होगा या चुनाव के पहले होगा। फिलहाल आप लोग तैयारी कीजिए, जब तक ऑथेंटिक खबर नहीं मिलेगी एग्ज़ाम की रिगार्डिंग तब तक हम आपको कोई इसकी सूचना नहीं देंगे। बस आप लोग ज़्यादा ये कमेंट कर रहे थे कोर्ट केस को लेकर के, इसलिए हमने आपको ये सोचा कि क्लियर कर दूँ। तो आई होप आप सबका अब क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं और सही न्यूज़ के साथ जुड़े, अफवाह से बचे। धन्यवाद।